डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में, अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंग्लिश। आज के सेशन में पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में आर्टिकल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, जिसमें अंतर्गत ए और एन आते हैं, जिसको ए को अ बोला जाता है और एन को अन बोला जाता है। डेफिनेट आर्टिकल जिसको द बोला जाता है, जिसका इसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, ये आर्टिकल मुख्यतः नाउन के आगे लगाए जाते हैं। ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं और ए एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से या पर होता है। आइए देखते हैं इनका सेंटेंस में कैसे अर्थ बदलता है, कैसे होता है। जैसे देयर वॉज ए किंग, वहाँ पर एक किंग था, तो यहाँ पर ए का मतलब हो गया एक। यस्टरडे आई सा एन ओल्ड मैन, कल मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी कि किसी व्यक्ति को देखा, कोई व्यक्ति को देखा, एक व्यक्ति को हो गया। ये इसका अर्थ यहाँ पर एन ये दे रहा है। अ काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, एक काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है। यहाँ पर एक अर्थ दे रहा है और एक डोमेस्टिक एनिमल यानी कि सभी काउ के बारे में बता रहा है, इसलिए ये सब प्रति एक भी अर्थ दे रहा है। यस, अब इसका यूजेज देख लेते हैं। ए का प्रयोग, इंग्लिश के शब्दों जिनका उच्चारण क ख ग से लगाकर के त्र ज्ञ से शुरू होता है, उनके सामने ए लगाना है। जैसे बॉय, इसको ये ध्वनि ब की दे रहा है इसलिए अ बॉय। सी ए टी कैट, क की ध्वनि दे रहा है इसलिए अ कैट। पेन, प की ध्वनि दे रहा है तो अ पेन। जेब्रा, ज की ध्वनि दे रहा है इसलिए अ जेब्रा। अब एन का प्रयोग, इंग्लिश के शब्दों जिनका उच्चारण अ से अह व अक्षर से शुरू होता है। जैसे आई, आ की ध्वनि दे रहा है इसलिए एन। ऑरेंज, ओ की ध्वनि दे रहा है इसलिए एन। एप्पल, ए की ध्वनि दे रहा है इसलिए एन। एक्सरे, अक्षर से शुरू हो रहा है लेकिन ए की ध्वनि दे रहा है इसलिए इसके सामने एन लगा दिया। स्टूडेंट्स, ये देखना है कि जिसकी ध्वनि क से लगाकर गियर तक होती है, अक्षर को छोड़ देना है, उसके सामने ए का प्रयोग करना है, और जिसकी ध्वनि अ से अह तक होती है उसके सामने एन का प्रयोग करना है। आइए प्रैक्टिस कुछ देख लेते हैं। शब्द ई पी ओ सी एच, इसको इपोक बोला जाता है। इसका उच्चारण ई दे रहा है इसलिए इसके सामने हो जाएगा एन इपोक, यानी एक युग। यूलोजी, ई यू एल ओ जी वाई, इसमें यू की य की ध्वनि दे रहा है इसलिए इसका इसके सामने ए आर्टिकल आता है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा है, स्तुति। ह्यूमरस, एच यू एम ओ आर ओ यू एस, ये ह्यूमरस ह की ध्वनि दे रहा है इसलिए इसके सामने ए लगाया। असर, यू एच एच ई आर, यू से शुरू हो रहा है लेकिन ध्वनि दे रहा है अ की, इसलिए इसके सामने एन असर लगा दिया। एन असर का मतलब होता है प्रेजेंटर, यानी देने वाला होता है। फिर हो गया ई डब्ल्यू ई, ये ध्वनि दे रहा है यू की, इसके सामने ए लगाते क्योंकि ई डब्ल्यू ई यानी यू एक मादा पेड़। एच ए आई आर, इसमें एच साइलेंट, एयर की ध्वनि दे रहा तो एन एयर। ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, एच साइलेंट इसलिए एन की ध्वनि दे रहा। एम एल ए, शॉर्ट फॉर्म में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये ध्वनि दे रहा है एम की, ये शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाया। 1 रुपी नोट, ये ओ से शुरू हो रहा है लेकिन ध्वनि दे रहा है व की, इसलिए ए लगा। एस डी ओ, एस दिख रहा है लेकिन ध्वनि दे रहा है एस की, इसलिए एन। बी ए, ब दिख रहा है लेकिन ध्वनि दे रहा है ब की, बी ए, इसलिए इसके सामने आया ए। स्टूडेंट्स, कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं। ही इज एक्सटर्नली गुड बॉय, यहाँ पर एक्सटर्नली ए आ रहा है इसलिए एन लगाया। ही गिव मी रुपी टू एन हाफ, ह की ध्वनि दे रहा है इसलिए ए लगाया। ही वॉज इन रेज, र की ध्वनि दे रहा इसलिए आया ए। द प्ले केम टू एंड, अब ए की ध्वनि दे रहा है इसलिए आगे आया एन। सच ग्रेट मैन ही इज, या ग की ध्वनि दे रहा है इसलिए आया ए। स्टूडेंट्स, ये इतने सारे एग्जाम्पल सुनने के बाद में आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश
with Govin. Please like, share, and subscribe my channel. Okay, best of luck.